नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा मकसद है आप तक कुछ आयुर्वेदिक जानकारियों को पहुंचाना। दोस्तों, आज की वीडियो में जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह पेड़ हजारों वर्षों तक तन कर खड़ा रहने वाला पेड़ है। इसमें बहुत सारे दैवी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से और वेद तथा पुराणों के हिसाब से यह देवलोक का पेड़ माना जाता है। दोस्तों, इसमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी क्षमताएँ होती हैं, जिनकी वजह से यह हजारों वर्षों तक ऐसे ही जमीन पर तना हुआ खड़ा रहता है। दोस्तों, यह शक्ति और बल का प्रतीक पेड़ माना जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपको बल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस और अन्य सारे तत्व भरे हुए हैं। दोस्तों, यह आयरन का भरपूर स्रोत माना जाता है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं जो आपको बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, भयंकर से भयंकर कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी, यौन क्षीणता या यौन से संबंधित जितने भी विकार हैं या शारीरिक दुर्बलता है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी पेड़ माना जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये सारी बाधाएं, ये सारी परेशानियां आपको हैं कमजोरी से संबंधित, चाहे वो अंदरूनी कमजोरी हो या आपकी शारीरिक कमजोरी हो, इसके लिए आपको मात्र इसके दूध का सेवन करना है, वो भी ज़्यादा नहीं। आप इसके दूध को कहीं से भी, इसकी टहनी को आप तोड़ेंगे तो वहाँ से दूध निकलता है। तो सुबह में यह दूध ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो सुबह सुबह आप इसका दूध 2 ml लीजिए और बतासे में भर करके इसका सेवन कीजिए। कंटिन्यूअस अगर आप इसका 1 मंथ प्रयोग करते हैं तो आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, आपको बल मिलेगा। दोस्तों, यह बहुत ही लाभकारी पेड़ है। दोस्तों, इस बरगद का दूध गाय, भैंस, बकरियों के दूध से भी ताकतवर होता है। इसका दूध का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी सारी कमजोरियां दूर होती हैं और आपको बल मिलता है, शक्ति मिलता है। एक बार इसका सेवन करके जरूर देखिए, आपकी सारी यौन से संबंधित क्षीणताएं जो हैं, दुर्बलताएं जो हैं, अंदरूनी कमजोरी है, तो ये सारी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप शीघ्र पतन, धातु रोग के शिकार हो चुके हैं तो इसके लिए आप इनकी जटाएं, दोस्तों ये बरगद की जो जटाएं आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इन जटाओं का आपको प्रयोग करना रहेगा। इसका आप रस निकालेंगे 20 ml। याद रखिए, इन जड़ों को, ये जो जटाएं आप जड़ की तरह से इसका देख रहे हैं, इनको पीसिए और 20 ml इसका रस निकाल लीजिए। इसमें 2 चम्मच शुद्ध शहद मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में पीजिए। इससे आपका धातु रोग समाप्त होगा, आपका धातु पुष्ट होगा। दोस्तों, इसमें आपकी धातु का पुष्ट करने वाला जो तत्व होता है उसको ये बढ़ाता है। दोस्तों, यह बहुत ही औषधीय पेड़ है। इसका प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर माना जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का पेट में इन्फेक्शन है, अगर आपकी आंत में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, आपका भोजन ठीक ढंग से पच नहीं पाता है, सुचारू रूप से आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आप इसकी कोमल कोमल पत्तियों को लीजिए, पीस करके इसका रस निकालिए और 10 ग्राम इसका रस और छाछ दोनों चीज़ों को मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में पीजिए। इससे आपकी आंत से संबंधित सारे इन्फेक्शन समाप्त होंगे, आपका आमाशय दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आपको अच्छी भूख लगेगी। दोस्तों, इस बलदायक, शक्तिदायक बरगद के वृक्ष के नाम के साथ साथ गौतम बुद्ध का नाम भी जुड़ा हुआ है।
दोस्तों गौतम बुद्ध इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तप किए और ज्ञान की प्राप्ति किए। दोस्तों यह बहुत ही बलदायी पेड़ है। इसकी छाया में बैठना भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी छाया में भी अगर आप कंटिन्यूअस बैठते हैं तो आपको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दोस्तों इस बरगद के पेड़ का जो ये फल लाल लाल आप देख रहे हैं, इसका पुराने ज़माने में प्रयोग किया जाता था। हमारे पूर्वज इसका सेवन करते थे, खाते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बल मिलता था, शक्ति मिलती थी। यह बहुत ही शक्तिशाली इस पेड़ का फल है। अगर आपकी यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो चुकी है, आप मौसम के बदलाव को नहीं झेल पाते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आपको ये शक्ति प्रदान करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ये जो आप बरगद का फल देख रहे हैं, इसे छाये में अच्छे से आप सुखा लीजिए। सुखा करके इसका चूर्ण बना करके रख लीजिए और कंटिन्यूअस सुबह में आप एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच इस फल का चूर्ण मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में प्रयोग कीजिए। इससे आपकी यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों कितना हूँ कमज़ोर व्यक्ति है, अगर इसके फल का प्रयोग उसको आप करा दीजिए 1 महीने तक, उसकी रोग से प्रतिरोधक जो रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वह बढ़ जाएगी और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए ये फल बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये पेड़, इसका फल, इसकी पत्तियाँ, इसका दूध, इसका तना, इसके जो जटाएँ होती हैं, सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आपके लिए। दोस्तों दिन प्रतिदिन हम अपनी दिनचर्या को भूलते जा रहे हैं। हम अपने पुराने ज़माने के जो डायरेक्ट लोग नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते थे, उन सभी बातों को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। फास्ट ज़िंदगी जी रहे हैं और फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको अनेक बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें तो अनेक बीमारियों, अनेक वायरस से हम बच सकते हैं। दोस्तों अगर किसी के आँख में माड़ा पड़ गया है, छिटकी पड़ गई है, तो इसके लिए आप इस बरगद का दूध कंटिन्यूअस सुबह आप अंजन कीजिए अपनी आँख में। इससे आपकी आँख का माड़ा जो होता है वो छट जाएगा, आपकी दृष्टि तेज हो जाएगी। दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज की शिकायत रहती है तो उसे आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके पिलाइए, तो डायबिटीज की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर किसी को हिमेचूरिया या कर्क रोग की शिकायत है, पेशाब में जलन रहती है, या किसी अंग में पथरी बन रहा है, या आपको अच्छी भूख नहीं लग रही है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप इसकी पत्तियों के कोपल को लीजिए। जो नई नई पत्तियां अभी निकलना शुरू होती हैं उनको लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए और आप 1 गिलास छाछ में इसे मिक्स कीजिए तथा 2 पीस काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए। इससे आपकी जो पेशाब की परेशानी है या किडनी की परेशानी है या किडनी में कोई स्टोन बन रहा है या पेशाब की नली में स्टोन बन रहा है, तो ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। अगर महिलाओं के अंदर कोई परेशानी है, जैसे किसी महिला को लिकोरिया की शिकायत है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपके पेट में मरोड़ बना रहता है, हमेशा आपका पेट दर्द करता है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप रुई के फाहा में इस बरगद के दूध को रुई के फाहा में सुखा करके आप
नाभि पर रख करके छोड़ दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपकी पेट का मरोड़, गैस और जो पेट में हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहता है उसको ये खींच करके निकाल देता है। अगर आप इस बरगद के पेड़ का इस तरीके से सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं या इसकी छाया में बैठते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ लेकर के आने का मन करता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब हम आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आएँ तो उसकी सूचना आपको शीघ्रता से मिल सके। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।